नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में निकाली गई विहुला विषहरी प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा, प्रशासनिक अधिकारी रहे मुस्तैद। विश्वविद्यालय से लेकर राजभवन तक में हो रही छात्र दरबार की चर्चा, अब टीएमयू के कुलपति लगाएंगे पेंशन दरबार। शहर में नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर, बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर में छात्र की हुई मौत। टीएमयू के डीएसडब्ल्यू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया बड़ा खुलासा, कहा बरसर संजय झा चाहते हैं जांच को डाइवर्ट करना। और मां विषहरी के जयकारों से गूंजता रहा शहर। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर में आज विहुला विषहरी प्रतिमा का भव्य विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। वहीं भागलपुर में विहुला विषहरी की 50 से अधिक प्रतिमा 12:30 बजे भागलपुर स्टेशन चौक पर पहुंच गई। प्रतिमा शोभा यात्रा परवत्ती के स्टेशन चौक से शुरू होकर सूजागंज बाजार, खलीफाबाग चौक, कोतवाली चौक, नया बाजार चौक, आदमपुर, छोटी खंजरपुर, बड़ी खंजरपुर होते हुए मुसहरी विसर्जन गंगा घाट पहुंचा, जहां प्रतिमा के विसर्जन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। विसर्जन घाट पर अस्थायी तालाब बनाए गए हैं, साथ ही तालाब में लोहे के बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। विसर्जन शोभा यात्रा को लेकर शहर के कई ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट भी किया गया। पूरे विसर्जन शोभा यात्रा में निगरानी के लिए मनसा विषहरी महारानी केंद्र पूजा समिति के स्टॉल भागलपुर स्टेशन चौक और विसर्जन घाट पर बनाए गए, जहां से विसर्जन शोभा यात्रा की मॉनिटरिंग की गई। वही सुरक्षा के मद्देनजर खुद एसडीएम धनंजय कुमार ने कमाल संभाला। वे अपने दलबल के साथ सुरक्षा को लेकर काफी सजग रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि विसर्जन शोभा यात्रा में किसी तरह की कोई परेशानी न आए, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही वीडियोग्राफी एवं सीसीटीवी कैमरे से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। विसर्जन शोभा यात्रा भागलपुर के स्टेशन चौक से प्रारंभ हुआ, जहां मनसा विषहरी महारानी केंद्रीय पूजा कमेटी के लोगों ने विहुला विषहरी की प्रतिमा की आरती की और हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को आगे बढ़ाया गया। देखिए, सबसे पहले संपूर्ण भागल वासियों को विषहरी पूजा की शुभकामनाएं। और जैसा कि आज आप लोग को जानकारी है, 16 तारीख की रात्रि से ही सभी जगह मूर्ति की स्थापना हुई और विभिन्न जगहों पे मेला फिरकल होके जो भगत समुदाय के द्वारा जो कार्यक्रम किया जाता है उनके द्वारा किया गया। आज विसर्जन होना है और सभी पूजा समिति के अध्यक्ष और जिला प्रशासन ने मिलकर यह डिसीजन लिया कि सारी जो मूर्ति है उसका विसर्जन आज ही होगा। इसके लिए यह बहुत जरूरी था कि जो परवत्ती की मूर्ति जो सबसे आगे जो लीड करती है वो समय स्टेशन आ जाए। तो उनको 12:45 का समय दिया गया था, परंतु वो लोग बधाई के पात्र हैं कि वो 12 बजे ही यहाँ पे आ गए। इससे हमें और सहूलियत मिलेगा और निश्चित रूप से हम लोग देर शाम तक सारा विसर्जन शांतिपूर्वक करा लेंगे। यह अंग की पूजा है, स्थानीय पूजा है और पूरे जिला में उत्साह पूर्वक काफी संख्या में लोग भगत पूजा और मूर्ति पूजा करते हैं और बहुत ही उत्साह से बिहार सरकार ने भी एक दिन की छुट्टी का अवकाश भी किया है इसके लेकर के। इसके महत्व को देखते हुए आज बिहार सरकार ने यहाँ स्थानीय प्रमंडल स्तर पर छुट्टी की घोषणा की है। अंतिम बात यही कहेंगे कि यह सती की पूजा है। नारी शक्ति में जितना ताकत है वही मनसा पूजा में दिखाया गया है और पूजा की महत्व क्या है वही इस पर्व में दिखाया गया है। यह अलग अलग नामों से पूरे इंडिया में मनाया जाता है। मनसा पूजा कहाँ नहीं होता है, लेकिन यहाँ व्यापक रूप से लोग करते हैं और उत्साह मनाते हैं। इन दिनों बिहार के एक कुलपति अपने कार्यों को लेकर विश्वविद्यालय से राजभवन तक चर्चा में हैं। दरअसल वीसी से छात्र छात्राओं की पीड़ा देखी नहीं गई और उन्होंने छात्र दरबार लगाने का फैसला ले लिया। बताया जा रहा है कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में प्रत्येक शनिवार को लगने वाला छात्र दरबार बिहार का एकमात्र ऐसा छात्र दरबार है जहां कुलपति खुद छात्र छात्राओं को हाथों हाथ डिग्री देते हैं। टीएमयू के सीनेट हॉल में आज लगा छात्र दरबार
बार भी दर्जनों छात्रों के लिए राहत वाला रहा। लेकिन इस बीच कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल की फटकार से कर्मचारी और अधिकारी बेचैन दिखे। वही छात्र दरबार के दौरान कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि आज से कुछ दिन पहले का भी समय याद कीजिए जब अपनी समस्या को लेकर आए दिन स्टूडेंट्स आंदोलन करते थे, उन्हें शोषण का शिकार होना पड़ता था और बिचौलिए घूमते फिरते रहते थे। लेकिन अब उन सब की दुकान बंद हो गई है। बता दें कि टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने छात्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए पहली बार बीते 22 जुलाई को छात्र दरबार लगाया था, जिसमें कुल 33 मामलों का निष्पादन हुआ था। इसके बाद 28 जुलाई को 94 मामले निपटाए गए, जबकि 5 अगस्त को 99 मामले और 12 अगस्त को 75 मामले छात्र दरबार में रखे गए। वहीं आज करीब 200 मामलों का निपटारा किया गया। इस तरह अब तक 5 बार के छात्र दरबार में करीब 500 मामलों का निराकरण हो चुका है। छात्र दरबार में कुछ मामले ऐसे भी आए जो वर्षों पुराने और जटिल थे, लेकिन एक सप्ताह के भीतर डिग्री, मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट से जुड़े अधिकतर मामलों का निष्पादन सहजता से कर लिया गया। कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। छात्र दरबार में डिग्री भी हाथों हाथ दी जाती है, जिसको लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कुलपति का भी कहना है कि यह व्यवस्था उनके रहते आगे भी रहेगी, जबकि महीनों से विश्वविद्यालय का दौड़ लगा रहे छात्र छात्राओं ने कहा कि पहले अगर यह सिस्टम लागू रहता तो इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। गौरतलब हो कि कुछ छात्र लगातार अपने सर्टिफिकेट को लेकर विश्वविद्यालय का चक्कर लगाकर थक चुके थे, लेकिन छात्र दरबार ने उनकी मायूसी दूर कर दी। सीनेट हॉल में कुलपति के हाथों प्रमाण पत्र लेकर स्टूडेंट्स काफी खुश नजर आए। इधर छात्र दरबार के 5वें सप्ताह के मौके पर कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद झा समेत परीक्षा विभाग से जुड़े कर्मियों को फटकार लगाते हुए आगे से सभी कागजात और संचिका को अपडेट रखने की बात कही। अपने संबोधन में कुलपति प्रोफेसर लाल ने कहा कि विश्वविद्यालय छात्रों के लिए है, इसलिए छात्रों की समस्याओं का सबसे पहले समाधान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने 11:30 बजे के बाद छात्र दरबार में किसी को भी एंट्री नहीं दिए जाने का आदेश दिया। इसके अलावा कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने सीनेट हॉल में 10 सितंबर को छात्र दरबार की तर्ज पर पेंशन दरबार लगाए जाने का ऐलान करते हुए वीसी ने पेंशन सेल के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार को सेवानिवृत्त शिक्षक और कर्मचारियों से आवेदन लेने का निर्देश दिया। कुलपति ने कहा कि पेंशन अदालत में जो भी मामले आएंगे उसे तत्परता के साथ निष्पादित करने का प्रयास किया जाएगा। मौके पर डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर योगेंद्र, प्रॉक्टर प्रोफेसर एसडी झा, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद कुमार झा, प्रोफेसर श्रीमंत मुखोपाध्याय, पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर, डॉक्टर राहुल कुमार, विश्वविद्यालय ओपी प्रभारी मोहम्मद दिलशाद समेत कई अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। छात्र दरबार में कौन मदद करते हैं? जो लोग पूरे एग्जामिनेशन के सेक्शन के सभी अधिकारी कर्मचारी लगे रहते हैं। अब उन्हें यह नहीं पता है, कभी कभी जैसे मैं किसी छात्र दरबार संख्या 3 के बारे में पूछ रहा हूँ तो वो 4 के बारे में बताएंगे, 2 के बारे में। उनको वर्किंग सिस्टम नहीं है पता, थोड़ा इसलिए कभी कभी डांट करना पड़ता है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि नाम बोलूं, फट से लड़का है। अब अभी देख रहे हैं दूसरी समस्या एक और आ गई कि छात्र दरबार का जो समय निर्धारित है उसके बाद में छात्र आए, परिणाम क्या हुआ कि उनका नाम पहले बुला गया कभी का देने के लिए, अब वो थे नहीं, अब लोग ढूंढ लगा दिए। तो इसलिए मैंने कहा कि जो 11:30 है उसके बाद में प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा होने से आप देख रहे हैं न्यूसेंस हो। तो सिस्टमेटिक ढंग से मैंने कहा काम करने के लिए। मैं तो इतना तो जरूर कर सकता हूं कि यह अद्भुत सफलता है और छात्रों का विश्वास है, और कम से कम जब तक मैं हूं तो चलता ही रहेगा। बात के भी लोगों को करना चाहिए, है इसलिए कि बहुत अच्छी पहल है पूरे बिहार के लिए। पहला विश्वविद्यालय है जहाँ छात्र दरबार लगातार लगाया जा रहा है प्रति सप्ताह। हाँ, अब तो छात्र पहले मिलना चाहते थे, अब तो मैं छात्रों के ही दरबार में आता हूँ, सभी की समस्याओं को सुनता हूँ और उनकी समस्याएं 100% सोल्व की जा रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी बच्चा को।
भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्लोकल हॉस्पिटल के समीप एक तेज रफ्तार से आ रही ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे मोटरसाइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं बाइक सवार दो युवक में से एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को आंशिक चोटें आई हैं। मृतक की पहचान भागलपुर गोराडी प्रखंड के सतजोरी निवासी कैलाश यादव के पुत्र 23 वर्षीय राहुल कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया गया कि मृतक राहुल भागलपुर के खंजरपुर में एक लॉज में रहकर पढ़ाई करता था। किसी काम से वह अपने मित्र के साथ मोटरसाइकिल से अपने घर की ओर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार से आ रही अनियंत्रित ट्रक ने मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मारा, जिससे मोटरसाइकिल के पड़खच्चे उड़ गए और वहीं पर 23 वर्षीय छात्र राहुल की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जा रहा था गाड़ी से, इसी से हुआ ट्रैक्टर। कहाँ पे हुआ ये एक्सीडेंट? लोकल के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में खींचतान का अजब गजब खेल चल रहा है। एक तरफ कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल जांच कमेटी गठित कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कहते हैं, तो दूसरी ओर जांच कमेटी के सदस्यों पर ही सवाल उठने लगते हैं। ताजा मामला टीएमयू के डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर योगेंद्र से जुड़ा है। आज डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर योगेंद्र ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम खुलासे किए। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बीएन कॉलेज की जांच को डाइवर्ट करने के लिए उनके ऊपर डिग्री और क्वार्टर को लेकर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रेस वार्ता में प्रोफेसर योगेंद्र ने कहा कि टीएनबी कॉलेज के बरसर प्रोफेसर संजय कुमार झा बीएन कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर संजय चौधरी को बचाने के लिए उनकी फाइल को सक्रिय कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जांच समिति के सदस्यों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रोफेसर योगेंद्र ने कहा कि भागलपुर टीएनबी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य ने पहले भी वित्तीय गड़बड़ी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण एक बार फिर बीएन कॉलेज में गलत निकासी का मामला सामने आया। उन्होंने कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल से डॉक्टर संजय कुमार चौधरी और प्रोफेसर संजय कुमार झा पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि कुलपति का प्रभार मिलने के बाद जांच कमेटी के सदस्यों को डॉक्टर चौधरी ने टारगेट कर उन पर ही कमेटी गठित कर दी थी। तब कमेटी के संयोजक एफए थे। डॉक्टर योगेंद्र ने कहा कि डीएसडब्ल्यू के पद पर रहते हुए उनकी जांच 31 अगस्त तक जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने अपनी डिग्री पर उठाए गए सवाल को गलत करार देते हुए बरसर प्रोफेसर संजय झा की मंशा और भूमिका को भी स्पष्ट किया। इधर पूरे मामले पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि किसी भी सूरत में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। कुलपति ने कहा कि डीएसडब्ल्यू की डिग्री पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसकी भी जांच करा देंगे। उस समय भी टीएमबी की जांच हो रही थी, कमेटी बन गई। आज भी टीएमबी की जांच हो रही थी, फिर वो कमेटी सकती है। हम आज भी कर रहे हैं, बाकायदा कुलपति और कुलपति बड़े अधिकारी होते हैं, वो जांच कर रहे हैं। हम सारा प्रमाण देने के तैयार है। उनका विश्वविद्यालय है, इसी विश्वविद्यालय में हमने पढ़ाई की है, तो बाहर के तो लोग हैं नहीं। पीएचडी कर डिग्री भी यहीं प्राप्त की है और एमएड की डिग्री प्राप्त की है। दोनों महाविद्यालय मरा नहीं है, यहीं पर है, तो पूछ लेना आसान काम है और हम प्रमाण देने के तैयार है। इसमें किसी तरह का भय ही नहीं, दोनों एक सत्र में नहीं लिया गया, बाकायदा अलग अलग सब कुछ है। डाइवर्सन नहीं है और क्या है? डाइवर्सन ये क्या कि 2 साल 2.5 साल पहले जो कमेटी बनी उस पर कोई एक्शन नहीं और अभी फिर समिति बन के फिर एक एक्शन है। डाइवर्सन नहीं तो और क्या है? तो जानबूझ करके उन्हें बरगलाना नहीं होता है, आतंक पैदा करना होता है, डर पैदा करना होता है कि आदमी कुछ करे नहीं, बोले नहीं और बात खत्म हो जाए। इसीलिए ये हो रहा है और क्या हो रहा है? वर्षर है ना, टीएमबी कॉलेज के वर्षर है डॉक्टर संजय कुमार झा जी, तो वर्षर है तो उनको लगता है वर्षर का भी दायित्व होता है, चेक उनके नाम पर बैठता है, देख देख उनका होता है, तो उनको ये लगता है। सवाल है जो सही होगा वही हो। अगर कोई नहीं है उसमें, चाहे वर्षर हो प्रिंसिपल, वो किसको ये रुचि है जो फंसा दिया जाए? क्यों रुचि है? जो प्रमाण मिलेगा उसके आधार पर ही काम होगा। कि 2 चीजों की जांच करने के मैंने दिया है। प्रायोरिटी किसकी है? अभी सबसे पहले जांच करना है बीएन कॉलेज का, क्योंकि वो मेरे रहते हुए इस तरह का चीज किया है। और मैंने जो उसके वो कन्वेनर है, मैंने कहा कि आप फोकस कीजिए पहले बीएन कॉलेज में। और ऐसे भी मैं अकाउंट्स का आदमी हूँ, ये जानता हूँ कि जहाँ कैश विड्रॉल होता है, अगर इमीडिएटली अगर करा से अगर उसका ये हो जाए, जांच हो जाए, तो उसकी रिकवरी होती है। उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, फर्स्ट डे में ही उन्होंने
1,70,000 रुपये रिकवर किया। अभी मैंने इसकी सूचना राजभवन में पिछले मीटिंग में मैंने दी है। तो पहले पूर्ण फोकस जो है पहले बीएन कॉलेज का दिया जाना चाहिए, और बीएन कॉलेज का जब रिपोर्ट जब आ जाएगा तो उसके साथ मुझे राजभवन में भी सूचित करना है, क्योंकि मैंने उसी चीज के लिए ना प्रिंसिपल बदले हैं और उसको तुरंत इमीडिएटली कहा। तब जो है दूसरा जो चिट्ठी राजभवन से आया हुआ है वो क्या है टीएनबी कॉलेज, वह मेरे आने के पहले की घटना है, तो उसकी भी जांच हो रही है, उसके भी जो कन्वेंट है उसकी जांच करें, लेकिन द प्रायोरिटी शुड बी गिवन फर्स्ट ऑफ द बीएन कॉलेज। अब ये कौन उठाता है क्या उठाता है आपको अभी नहीं बोला, ये सबसे हमारा कोई मतलब नहीं है, नहीं समझे, उसके लिए भी जांच करा दूंगा, नहीं समझे। अब वो रिटायर होने वाले हैं, आपको पता है कितना तारीख को उठा रहे, 31 तारीख को, तो जिनके डिग्री पर आपका ये सारा जीवन जी लिया और कि अब उसके ऊपर कोई डिग्री पर ही उठा, तो जो उठाने वाला जाने उसकी जांच करवा दूंगा। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अंग जनपद की लोक गाथा पर आधारित विहुला विषहरी की पूजा बड़े ही धूमधाम से अंग प्रदेश भागलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में मूर्ति स्थापित कर मनाई गई। मुख्य रूप से चंपानगर विषहरी मंदिर में भव्य रूप से मंदिर में प्रतिमाओं को सजाया गया था। वही शनिवार को मूर्ति विसर्जन की यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों भक्त शामिल हुए। चंपानगर विषहरी स्थान, पर्वती, उर्दू बाजार, जलराही, नाथनगर, गोलदार पट्टी समेत शहर के विभिन्न जगह की प्रतिमा स्टेशन चौक पर कतारबद्ध होकर विसर्जन के लिए निकाली गई। इस दौरान लोग भक्ति में नाचते झूमते नजर आए। नगर निगम के निर्देश अनुसार सभी प्रतिमा खंजरपुर स्थित मुसहरी घाट पर विसर्जित की जाएगी। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में निकाली गई विहुला विषहरी प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा, प्रशासनिक अधिकारी रहे मुस्तैद। विश्वविद्यालय से लेकर राजभवन तक में हो रही छात्र दरबार की चर्चा, अब टीएमयू के कुलपति लगाएंगे पेंशन दरबार। शहर में नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर, बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर में छात्र की हुई मौत। टीएमयू के डीएसडब्ल्यू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया बड़ा खुलासा, कहा बरसर संजय झा चाहते हैं जांच को डाइवर्ट करना। और मां विषहरी के जयकारों से गूंजता रहा शहर। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।